वेटिंग लिस्ट में इस बार कांग्रेस रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जितना मेहनत किया है उसके आधार पर उनका बनता है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें, और कांग्रेस इस पर राजी नहीं होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अखिलेश सिंह पर ये दबाव हमेशा बना रहा है, और अखिलेश सिंह को लेकर के ये सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि वो अखिलेश सिंह बिके हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल चाह रहा है कि मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कुछ सीटें मेरे पास हैं जिसको लेकर के कुछ उम्मीदवार हैं जो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मजबूत हैं, और पिछले चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है वो जमुई का है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार महागठबंधन में भी अब बवाल मच गया है सीटों के बंटवारे को लेकर। एनडीए गठबंधन में पेच तो फंसा था, लेकिन एनडीए गठबंधन ने उस पेच को सुलझा लिया। लेकिन अब महागठबंधन में भी कहीं ना कहीं मामला उलझता चला जा रहा है। कांग्रेस और राजद के बीच में तल्खियां बढ़ती चली जा रही हैं। माले तो अपना मूड बना लिया है कि हमें कितने सीटों पर लड़ना है। तो आज महाभारत 2024 में कांग्रेस और राजद के बीच में मची सियासी जो घमासान है, जो सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा है, उस पर महाभारत 2024 में हम बातचीत करने के लिए बैठे हुए हैं कि महागठबंधन में पारस के एंट्री पर कांग्रेस ने लगाया ब्रेक। इन नामों पर पहले करना होगा फैसला। क्या वाकई में अब कांग्रेस जो है वो बगावती तेवर अपना रहा है? चलिए बाबा से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि पारस के एंट्री होने से कांग्रेस की नाराजगी है या फिर चाहते ही नहीं है राजद के लोग कि भाई पारस की एंट्री हो जाए। देखिए, सीधी सी बात है कि जब सीटें लिमिटेड हो और लोग ज़्यादा बढ़ जाएं तो आप ट्रेन में भी देखते हैं कि वेटिंग लिस्ट आ जाता है। वेटिंग लिस्ट में इस बार कांग्रेस रहने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने जितना मेहनत किया है उसके आधार पर उनका बनता है कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। एक संभावना भी बन गई थी जब नीतीश कुमार बाहर हुए थे, तो आराम से वो बाहर जब हो गए थे तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो इच्छा है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और पहले भी कांग्रेस ने ही इज्जत बचाया था 2019 में। इन सारी संभावनाओं को लेकर के यदि लालू प्रसाद की मोनोपोली चलती है और तेजस्वी यादव डोमिनेट करते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए विकल्प बहुत सीमित रह जाएंगे। कांग्रेस को आप 5-6 सीट देकर के आप नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। वो अलग बात है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन इन सारी स्थितियों को देखते हुए जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें पशुपति कुमार पारस तो एक फैक्टर है ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कल तक जो 12 से 15 सीटें दे रही थी अब कह रही है कि 6-7 सीटें ले लीजिए जी, और कांग्रेस इस पर राजी नहीं होगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि अखिलेश सिंह पर यह दबाव हमेशा बना रहा है, और अखिलेश सिंह को लेकर के ये सवाल भी खड़े होते रहे हैं कि वो अखिलेश सिंह बिके हुए हैं या फिर दबाव में रहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के, जो लालू प्रसाद के पॉपेट की तरह काम करते हैं। ये सारी बातें उनके बारे में कही जाती है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में लगभग 1.5 दर्जन ऐसी सीटें हैं जिस पर मामला फंसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई जो लड़नी है वो लड़ाई कांग्रेस ही सीधा लड़ सकती है और कोई नहीं लड़ सकता है। बात बिहार की करें तो बिहार में एक सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार कम से कम 12 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती थी नीतीश कुमार के हटने के बाद, लेकिन अब संभावनाएं उसकी छीन होती जा रही है, और राष्ट्रीय जनता दल चाह रहा है कि मेरे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, तो काहे नहीं हम ही 30 सीट पर लड़ जाएं और बाकी के 10 सीटों में इन लोग को बांट दें, जिसमें 6 इधर दे दें 4 उधर दे दें। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए कि कुछ सीटें मेरे पास हैं जिसको लेकर के कुछ उम्मीदवार हैं जो व्यक्तिगत रूप से काफ़ी मजबूत हैं, और पिछले चुनाव में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। हार जीत का आंकड़ा बहुत कम है, तो क्यों नहीं कांग्रेस इस पर प्रयास करेगी। सबसे पहले हम बेगूसराय की बात करते हैं। कन्हैया कुमार के विरुद्ध अगर तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था 2019 के चुनाव में गिरिराज सिंह को पानी पिला देते, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार भी स्थिति लगभग उसी तरह की है, लेकिन कन्हैया कुमार से हमेशा डर रहता है राष्ट्रीय जनता दल को, क्योंकि मुखर नेता हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनके पास मास भी है, यूथ भी है, और वो चीज़ों को अच्छी तरह से प्रमोट भी करते हैं। आज कांग्रेस के जो गिने चुने नेता हैं उसमें आपने देखा होगा कन्हैया कुमार का नाम है, तो बेगूसराय के सीट पर कोई समझौता नहीं कर सकता है। तो दूसरी तरफ पप्पू यादव की बात कर लें। पप्पू यादव पूर्णिया में क्या कर रहे हैं आप लोगों ने तो आंख से देखा है, आपकी टीम वहाँ गई हुई थी, आपने देखा भी प्रणाम पूर्णिया को लेकर के, और पूर्णिया से चुनाव लड़ने को लेकर पप्पू यादव कितने आसान्वित है। व्यक्ति से नहीं, जाति से नहीं, पप्पू यादव का हर घर से नाता है। इसको लेकर के पप्पू यादव के लिए पूर्णिया वाला सीट चाहिए। पप्पू यादव जाकर के मिल करके कोशिश भी किए थे कि ये फैसला जो है हो जाए, लेकिन आप देखिएगा उन तस्वीरों में जो वीडियो नज़र आ रहा है, वायरल हुआ है, उस वीडियो में पप्पू यादव बहुत कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी से बात करें, लेकिन तेजस्वी यादव मूड़ी घुमा कर दूसरे ही तरफ देख रहे हैं, मतलब इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है वो जमुई का है।
पान समाज वाले आईपी गुप्ता को कौन नहीं जानता है। अगर आईपी गुप्ता को इस बार टिकट नहीं देती है कांग्रेस, तो ये मान के चलिए कि उसने पहले ही सरेंडर कर दिया। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आईपी गुप्ता ने पान समाज को एक नया आयाम दिया है और इस समाज को लेकर के वो खड़े हुए हैं और इस समाज के लोग उनके प्रति अपना जो श्रद्धा रखते हैं कि वो जहाँ कहेंगे उधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ गई थी। आपको याद होगा कि एमएलसी की एक सीट इसी समाज के नेता को दिया गया है, मोहन गुप्ता को। बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी जमुई में बहुत जबरदस्त पेच फंसा हुआ है और आईपी गुप्ता को कई जगह से ऑफर है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस जहां कहेगी, जैसे कहेगी, वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मुझे जहां तक जानकारी है और जो चीज़ें आप देखिए मीडिया में चल रहा है, उसमें आईपी गुप्ता को अपने तरफ करने के लिए कई दलों ने उनसे संपर्क साधा है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार, कि वो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस का आदेश जो होगा वो मानेंगे। इसके अलावा आप देखिए कि राहुल गांधी के कई रैलियों में, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के रैली में भी वो काफ़ी कुछ करते नजर आए हैं। आपने देखा होगा अच्छी खासी भीड़ उन्होंने जुटाई थी, चाहे जमुई की बात कर लीजिए या अन्य जगहों की बात कर लीजिए। एक और मामला फंसता नजर आ रहा है मीरा कुमार के पुत्र का। मीरा कुमार के पुत्र भी काफ़ी मतलब कहा जा रहा है कि अब उनके चुनाव लड़ने का समय भी आ गया है। पार्टी के प्रवक्ता भी हैं राष्ट्रीय टीम में। इसके साथ साथ उनको काराकट की सीट से लड़ाने के लिए मीरा कुमार ने आग्रह किया है। सासाराम की सीट तो लड़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनके पिता जो हैं वो कुशवाहा समाज से आते हैं, तो ऐसे में आंसुल कुमार के लिए एक सीट चाहती है मीरा कुमार, और मीरा कुमार की बात को टालना भी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मीरा कुमार के साथ जो राहुल गांधी का रिश्ता है वो बुआ और भतीजे जैसा है। तो इस बात को लेकर के यहाँ भी मामला फंस रहा है, नहीं मानेगी। इसके बाद आप महाराजगंज की सीट की बात कर लीजिए, यहाँ भी काफ़ी मामला फंसा हुआ है। तो बात अगर करें खगड़िया की, तो खगड़िया में भी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, कदावर नेता हैं, बहुत लंबे समय से उन्होंने अपना वहाँ जीवन दिया है कांग्रेस को। चंदन यादव के लिए वो सीट चाहती है। इसके अलावा 2 उम्मीदवार और हैं वहाँ से। इसके बाद पटना साहिब, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद में से, इस बार पटना साहिब नहीं, पाटलिपुत्रा और जहानाबाद चाहिए कांग्रेस को। यहाँ भी मामला फंसा हुआ है। कटिहार की सीट तो आप ऑलरेडी जान रहे हैं कि कटिहार की सीट उसको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तारिक अनवर वहाँ से लगातार जीतते रहे, पिछला चुनाव हार गए हैं, तो वो भी उनको सीट चाहिए। इसके बाद समस्तीपुर की सीट पर भी कई लोगों को ज्वाइन कराया है, कई IAS IPS ज्वाइन किए हैं, जिसमें BK रवि का भी नाम आ रहा है, उनके लिए भी। और आईपी गुप्ता को यदि जमुई नहीं तो वहाँ भी भेजा जा सकता है। दोनों जगह वो कंफर्टेबल है लड़ने के लिए। इसके अलावा आपको बताते हैं वाल्मीकि नगर की सीट भी चाहिए ही चाहिए। इसको लेकर के कई बार, पिछली बार भी उपचुनाव जो हुआ था उसमें प्रवेश मिश्रा को लड़ाया गया था। आपने देखा कि हार जीत का मार्जिन कितना कम था। उसके बाद आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताते हैं कि नवादा या नालंदा की सीट अगर नहीं मिलता है कांग्रेस को, तो नीतू सिंह, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अगर हमें NDA से ऑफर मिलता है तो हम वहाँ चले जाएंगे, तो उनके लिए भी सीट जरूरी है। ऐसे करीब 15-16 सीटें ऐसी हैं जिस पर पूरी तरह से मामला उलझा हुआ है, और इसमें और भी सीटें हैं जिस सीट का डिमांड कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। तो कांग्रेस किसी भी सूरत में पशुपति कुमार को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि एक बड़ा बवाल होने वाला है। और खास करके जो कुछ नाम हमने बताए हैं, पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, आईपी गुप्ता, अंशुल कुमार, ये नाम ऐसे नाम हैं जिन नामों के साथ कोई समझौता करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, क्योंकि ये जिताऊ कैंडिडेट हैं। और कांग्रेस को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से या जदयू से लड़ाई होती है तो इस लड़ाई में कहीं ना कहीं जीत करके आएगा कांग्रेस का उम्मीदवार। चलिए, तो पशुपति पारस नॉट एक्सेप्टेड इन महागठबंधन, ये अब फॉर्मूला तय हो चुका है। पारस के आने की वजह से सीट का कॉम्बिनेशन जो है वो कांग्रेस के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। महाभारत 2024 में आज के लिए इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।